Hello students. In last lecture we have discussed about cell, EMF, internal resistance and factors on which internal resistance depends. Today we will discuss about combination of cells. Topic: combination of cells. जैसे हम रेजिस्टर में पढ़ते थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, ऐसे सेल भी हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल में, और एक मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। तीन केस पढ़ेंगे इसमें। लेट्स स्टार्ट। सेल्स इन सीरीज, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल सीरीज में और पैरेलल में कैसे कनेक्ट होती हैं। ये हमने पढ़ा था, सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इनको किससे कनेक्ट कर दिया हमने? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। बताया था आपको विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है। इसका ईएमएफ मान लिया हमने ई। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर, और ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, अब इसमें हम दो केस पढ़ेंगे अलग अलग। व्हेन सेल्स आर ऑफ सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड सेल्स आर ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हम कंडीशन क्या ले रहे हैं? फर्स्ट केस इसका क्या ले रहे हैं? केस फर्स्ट, when cells are of same EMFs and internal resistances। जब EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? E1 इजिकल टू E2 इजिकल टू E3, और इसको हमने क्या नाम दे दिया? E नाम दे दिया। R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R3, इसको R नाम दे दिया। या आप सिंपली यहाँ पे EMF ले सकते हो और इंटरनल रेजिस्टेंस R ले सकते हो। ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ EMF of individual cells, that is नेट जो EMF होगा वो किसके इक्वल होगा? E प्लस E प्लस E प्लस, हमने मान लिया कितनी है? N सेल्स है। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? N सेल्स के लिए NE इक्वल के रख दिया। जितनी भी सेल है मान लिया हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? N सेल ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं फॉर N सेल्स। EMF जो है E1 प्लस E2 प्लस E3, तो सभी का EMF हमने सेम लिया है, तो नेट EMF जो है वो क्या आ गया? NE आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R, वो क्या हो जाएगा? R प्लस R प्लस R प्लस H NR। ओके, अब हमें पता है कि करंट क्या होता है? I, या करंट इजिकल टू क्या होता है? नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके, नेट ईएमएफ कितना हो गया हमारा? NE, और टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ध्यान रखना, एक्सटर्नल R प्लस इंटरनल NR। ओके, तो I इजिकल टू किसके इक्वल आ गया यहाँ पे हमारा? I इजिकल टू NE अपॉन R प्लस NR। करंट की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास। अब देखो इसके केस कि मैक्सिमम करंट कब फाइंड होता है इसके अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, और मिनिमम की क्या कंडीशन होती है। यहां से हमारी वैल्यू क्या आ गई? I इजिकल टू NE अपॉन R प्लस NR। ओके,
अब यहां पे देखो स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, व्हेन आर ग्रेटर देन एन आर, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस से ग्रेटर हो, देन एन आर इज नेग्लेक्टेड, एन आर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, देन आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, दैट इज आई इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर, दैट इज करंट यहाँ पे क्या है, करंट आई इज इक्वल टू एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। इसका मतलब जितनी सेल यूज कर रहे हैं हम, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो जितनी सेल हैं उन सभी का करंट आ रहा है। ओके, सेकंड केस देखो, केस सेकंड, इफ हमने अभी आर ग्रेटर लिया, अब आर लेस देन एन आर हो, तो यहां से आर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, आर इज नेग्लेक्टेड, और आर नेग्लेक्ट हो गया तो करंट क्या आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, दैट इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल। इन दोनों से आपको क्या पता चला, देखो स्पेशल केस से, इन दोनों से अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस है तो जो करंट आता है वो सभी सेल का आता है। ओके, एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। और अगर आर लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस है तो करंट आता है वो क्या आता है, सिंगल सेल का। अब मेन चीज क्या है, देखो एक सेल हमने ली, ठीक है, उसका ईएमएफ मान लिया कुछ भी है, उसके कारण करंट आया, और हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मान लिया 5 सेल ली और 5 सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो मैक्सिमम करंट कब फाइंड आउट होगा आपको, इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम करंट, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम करंट की कंडीशन ये है, क्योंकि यहाँ पे तो ओनली एक सेल का ही आ रहा है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, तो एक सेल का ही करंट आ रहा है, और यहाँ पे अगर क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या आ रहा है, सभी सेल्स के कारण करंट आ रहा है, दैट इज एन यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ओके, तो इसका मेन पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे देखो मेन कंडीशन क्या होगी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना है तो मैक्सिमम करंट कब आएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। In order to find maximum current in series combination of cells, in order to find maximum current in series combination of cell, external resistance should be greater than the internal resistances of the cell। मतलब मैक्सिमम करंट कब आएगा, मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एन आर की कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट केस तो क्या था, व्हेन सेल्स आर ऑफ सेम ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस। अब इसी में अगर एक सेल है, उसका ईएमएफ जो है, या उसको हमने उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी आगे नेक्स्ट केस में एक साथ कर लेंगे। चलो केस सेकंड देखो, व्हेन सेल्स आर ऑफ डिफरेंट
EMF and internal resistances। जब डिफरेंट EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस हो तब की कंडीशन क्या होगी। कंसिडर टू सेल्स ऑफ EMFs E1 and E2 and internal resistances R1 and R2। हमने दो सेल ले ली, मान लिया ये E1 E2 EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2। ऐसे भी दिखा सकते हो आप, इसके साथ आपको सर्किट में ऐसे भी मिल सकता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 ऐसे भी मिल सकता है आपको। ओके, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या ज़रूरी नहीं है कनेक्ट करें, कोई ज़रूरी भी नहीं है। ओके, अब देखो हमें पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पहले पढ़ा था, ध्यान हो, करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। रजिस्टर में पढ़ा हुआ हमारा करंट क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। सिंपली आपको वैसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये कंडीशन आपको ये ध्यान नहीं रखनी है, वैसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, नोट या रिमेंबर रखो, ये वैसे ध्यान रहेगा आपको, रिमेंबर, वैसे ध्यान रखो आप। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ऑफ EMF E1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं नाम दूं V1 तो इसको क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली देख लो एक बार, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ऑफ E1 EMF E1, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ से V, इसको V बोलेंगे, ठीक है। तो टोटल EMF क्या है, EMF ऑफ सेल माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल। इसका EMF क्या है और उस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V1, तो इसको क्या बोलेंगे E क्या है इसका E1 माइनस I, करंट सेम है यहाँ पे तो I1 नहीं लेंगे, I लेंगे ओनली, E1 माइनस I R1 लिख सकते हैं। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। देखो अच्छे से देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, EMF इसका कितना है माइनस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है इसके अक्रॉस। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I R2 लिख सकते हैं। सेकेंड सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I R2। ओके, V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I R1, V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I R2। देखो आप, if V is the potential difference across two cells, मतलब हम दो कोई भी पॉइंट ले लें, एक पॉइंट हमने मान लिया, ये पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, तो ये कहें अक्रॉस ए एंड बी, तो इसको ये भी बोल सकते हैं अक्रॉस ए एंड बी। ए एंड बी के अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लिया हमने, वी मान लिया। तो V इज इक्वल टू किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 के इक्वल है। ओके, V इज इक्वल टू V1 हमने क्या निकाला, E1 माइनस I R1 प्लस V2 क्या निकाला, E2 माइनस I R2। हो गया यहाँ से V इज इक्वल टू E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2। इसको ये भी लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस I, यहाँ से कॉमन ले लिया और इसको हमने लिख दिया R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। I R1 और I R2 था, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 माइनस का साइन बाहर ले लिया। ओके, ये इस इक्वेशन को हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब इसको कंपेयर कर देंगे, अगर दोनों सेल का कॉम्बिनेशन होने के बाद
V इजिकल टू क्या होगा, E माइनस आई आर। ओके, E यहाँ पे क्या है, नेट EMF जो है वो हम यूज कर रहे हैं, मतलब कितना EMF है, और R यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना है, और I यहाँ पे क्या है, करंट है। इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने से आपको देखो क्या दिख रहा है, E इजिकल टू किसके इक्वल है, E1 प्लस E2 के इक्वल, एंड R इजिकल टू किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के इक्वल। ओके, तो E की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और R की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, हमें पता है अब करंट क्या होता है, I इजिकल टू नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये नेट EMF आ गया, E जो ये ध्यान रखना, E नेट है ये, और ये R भी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अब हमें पता है कि करंट I इजिकल टू क्या होता है, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस I इजिकल टू नेट EMF क्या है, E1 प्लस E2, टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आया, R1 प्लस R2। I इजिकल टू क्या आ गया, E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। अब देखो इसी में इफ एनी ऑफ सेल हैज रिवर्स्ड पोलरिटी, इफ पोलरिटी ऑफ एनी सेल इज रिवर्स्ड, किसी एक सेल की पोलरिटी रिवर्स्ड हो, मतलब ऐसे हो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से हो, ये E1 और ये E2, तो नेट EMF है वो क्या हो जाएगा, E नेट इजिकल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। वैसे ओनली ध्यान रखना, ये E नेट इजिकल टू E1 माइनस E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, सेम केस है, बस ओनली EMF पे डिफरेंस पड़ेगा, E1 माइनस E2। ओके, और सब कुछ केस सेम रहेगा। तो यहाँ से अगर इस टाइप का मिल जाए तो करंट निकालें, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, I इजिकल टू E1 माइनस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, वही सेम। ओके, अगर पोलरिटी चेंज हो तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। ये था जब डिफरेंट EMF और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो सेल का, तब। नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब क्या है, जैसे हम रजिस्टर में यूज करते थे, इस टाइप से ही सेम यूं की यूं, सभी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक एंड से कनेक्ट हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, और नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे एंड से कनेक्ट हो, तो सेल्स को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोलेंगे। अभी फर्स्ट केस सेम EMF का ले रहे हैं, EMF EE है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी RR है, और ऐसे ही N सेल्स है। ओके, तो देखो केस फर्स्ट, व्हेन cells are of same EMFs and internal resistances। जब सेम EMF और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो क्या कंडीशन होगी। अब इसमें सबसे पहले आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, रिमेंबर in parallel combination of cells, net EMF is
इक्वल टू द EMF ऑफ अ सिंगल सेल। यहाँ पे नेट EMF है वो किसके इक्वल है? EMF ऑफ सिंगल सेल के इक्वल है। तो नेट EMF किसके इक्वल हो गया? E के इक्वल हो गया। ओके, अब नेट रेजिस्टेंस निकालना। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल हमें पता है R है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? पैरेलल में हम कैसे यूज करते हैं? इसको नाम दे दिया, मान लिया 1/R डैश का नाम दे दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। R डैश दे दो या R नेट दे दो, एक ही बात। ओके, R नेट यहाँ से क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यूज करते थे रेजिस्टेंस केस में। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस एच सोन प्लस यहाँ पे M ले लेते हैं, M सेल, M/R। ओके, तो R नेट को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो, R नेट इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं R/M। ओके, R नेट इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? R/M। ये प्लस प्लस था, सॉरी ये इक्वल है भैया, इक्वल प्लस ये क्या है? M टाइम्स है, ध्यान रखना, M टाइम्स। तो हमने क्या ले लिया? M/R। क्यों लिया है? क्योंकि पहले में हमने N लिया था, यहाँ पे M ले लिया। जब मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल करेंगे तो ईजी रहेगा कि सीरीज में कितनी है, N सेल ले लेंगे और पैरेलल में M सेल ले लेंगे, तो ईजी रहेगा। ओके, तो यहाँ से नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब करंट हमें पता है, करंट क्या होता है? नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। नेट EMF कितना है? E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? एक्सटर्नल R प्लस R/M। ओके, अब I इजिकल टू आ गया हमारे पास, I इजिकल टू E अपॉन R प्लस R/M। अब इसका भी स्पेशल केस देखेंगे, स्पेशल केसेज कि मैक्सिमम करंट कब फाइंड आउट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। केस फर्स्ट, इफ R ग्रेटर देन R/M, R ग्रेटर देन R/M है, तो यहाँ से R/M क्या हो गया? नेगलेक्ट हो गया, इज नेगलेक्टेड। नियरली इक्वल टू वैल्यू यूज करेंगे, R नियरली इक्वल टू क्या हो गया? इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या कंडीशन आई? देखो, I इजिकल टू किसके इक्वल बचा? E अपॉन R के इक्वल बचा, और E अपॉन R का मतलब क्या हुआ? करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ओके, सेकंड केस देखो, केस सेकंड, इफ R लेस देन R/M, अगर R लेस देन R/M है तो क्या होगा? I इजिकल टू किसके इक्वल आ गए? यहाँ से यहाँ पे R नेगलेक्ट हो जाएगा, R इज नेगलेक्टेड। ओके, वेरी वेरी स्मॉल होगा तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या आ गया? I इजिकल टू E अपॉन R/M, और इसको क्या लिख सकते हैं? M/E/R, दैट इज M टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ओके, M टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब आता है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो? लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और उसमें क्या था? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो? ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस हो। ओके, देखो अब इसमें ये पॉइंट ध्यान रखने, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार इसमें से पूछा जाता है कि मैक्सिमम करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कब होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, external resistance R should be less than the internal resistances of the
सेल, ओके, दैट इज आर लेस देन आर बाई एम। ओके, ये ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी टू फाइंड मैक्सिमम करंट। ओके, अब इसका केस सेकंड देखो, केस सेकंड इसका, व्हेन सेल्स आर ऑफ different EMF and internal resistances। EMF और internal resistances क्या हो? डिफरेंट हो। तो ये हमने डिफरेंट EMF की सेल ले ली, मान लिया ए बी, दो पॉइंट ले लिए, EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। हमने मान लिया कि करंट यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रही है, I करंट प्रोवाइड कर रही है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करना हो तो आप कर सकते हो। ओके, देखो सपोज पैरेलल कॉम्बिनेशन of two cells provide current I। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन I करंट प्रोवाइड कर रहा है, I1 ड्यू टू वन सेल एंड I2 ड्यू टू अनदर सेल। देन I इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। हमने पढ़ा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान हो आपको, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टेंस में भी हमने पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। तो यहाँ पे अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, जैसे उसमें निकाला था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ऑफ EMF E1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या सिंपली बोल दो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल वन सेल के अक्रॉस। ठीक है, इसको हमने मान लिया 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। तो 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको V नाम दे दिया। वहाँ पे V1 V2 यूज किया था, ध्यान रखना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो V इजिकल टू, यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा, E1 माइनस I1 R1। वहाँ पे I सेम था, V1 लिया था हमने, ध्यान है तो। और सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 2, V इजिकल टू E2 माइनस I2 R2 लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1 और 2 निकाल लिया हमने यहाँ से। देखो अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, और क्या क्या इक्वेशन आगे देखो, V इजिकल टू E1 माइनस I1 R1, और सेकंड क्या है, V इजिकल टू E2 माइनस I2 R2। यहाँ से I1 I2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो I1 इजिकल टू, यहाँ से वैल्यू निकाली हमने तो E1 माइनस V अपॉन R1 आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। और यहाँ से I2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 माइनस V अपॉन R2। दो वैल्यू आ गई, I1 और I2 की। इन दोनों को पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इजिकल टू किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। तो I किसके इक्वल आ गए यहाँ पे, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ओके, इसको अब सोल्व कर लेंगे, यहाँ से नेट EMF और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर पुट कर देंगे। देखो I की वैल्यू हमारे पास क्या आई, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2।
यहाँ से इसको अलग अलग लिख लेंगे, E1/R1 माइनस V/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R2। आई की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से देखो I इज इक्वल टू E1/R1 और इसको इधर ले आए प्लस E2/R2, इसको इधर ले गए माइनस V/R1 माइनस V/R2। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो I इज इक्वल टू, यहाँ से हमने कंप्लीट इसको ये लिख दिया E1R2 माइनस E2R1/R1R2, एलसीएम ले लिया यहाँ से, ओके। माइनस यहाँ से हमने V कॉमन ले लिया इसमें, तो क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2 बचेगा, ओके। I इज इक्वल टू क्या आ गया, E1R2 माइनस E2R1/R1R2 माइनस V, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा R2 माइनस R1/R1 इंटू R2, ओके। ये आ गए, यहाँ से सेम वैल्यू आ गई, I की वैल्यू यहाँ हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब हमें निकालनी क्या है, देखो V का कंपैरिजन करना है हमें, तो V की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। देखो V की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, V इज इक्वल टू E माइनस IR होती है, तो हमें यहाँ से उस टर्म में बनाना है इसको। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे ये आ गया आपके पास I इज इक्वल टू E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस VR2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से हम ये रख लें माइनस VR2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। V की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे इसको, इधर लेके गए तो I माइनस हो गया, ये इधर माइनस E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 इंटू R2। अब यहाँ से इसका माइनस का सिंबल भी रिमूव कर देते हैं, V इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2, तो चेंज हो जाएगा यहाँ से। ये क्या हो गया E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस I, ये आ गया। यहाँ से V की वैल्यू हमें निकालनी है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 इंटू R2, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ये क्या हो गया R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1, और इसके साथ भी होगा माइनस I R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ओके। यहाँ से ये देखो कैंसिल हो गया R1 R2, क्या बचा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, V इज इक्वल टू E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R2 माइनस R1 माइनस I R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये बच गया। देखो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसी बन गई है, V इज इक्वल टू E माइनस I, R होता है तो R तो यहाँ पे क्या आ गया R नेट आ गया, E की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई नेट EMF आ गया, ओके। इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो E नेट की वैल्यू क्या आ गई, E नेट इज इक्वल टू E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R2 माइनस R1, और R नेट की वैल्यू क्या आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये दो वैल्यू आ गई। अब पुट कर देंगे करंट निकालने के लिए, देखो हमें पता है I इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है। नेट EMF क्या आ गया यहाँ से E नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R नेट, वैल्यू पुट कर देंगे। E नेट की वैल्यू क्या देखो E1R2 माइनस E2R1 अपॉन
R2 माइनस R1 और डिवाइड में क्या आ गया R प्लस R नेट की वैल्यू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये क्या आ गई करंट की वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R प्लस R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। देखो दोनों के चीज़ में क्या यूज करना है आपको, सिमिलरली आप यह ध्यान रखो, दोनों में थोड़ा सी सिमिलरिटी है, वो ध्यान रखनी है आपको। जैसे रजिस्टर के केस में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही सेल के केस में थोड़ी सिमिलरिटी है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सेम इंटरनल रेजिस्टेंस और सेम ईएमएफ है तो ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ईएमएफ और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, पहले कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों सेल के अक्रॉस, वहाँ पे डिफरेंट होगा V1 V2, वहाँ पे करंट सेम होगा। यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V सेम रहेगा, करंट डिफरेंट होगा I1 I2, तो इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको क्या करना है, इस टर्म में बनाना है, दोनों इक्वेशन का यूज करके V इक्वल टू E माइनस IR की टर्म में बनाना है उसको, और वहाँ से फिर हम क्या करेंगे E नेट और R नेट की वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करके दोनों केसेज में, और उन दोनों को फिर इस मेन फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी करंट की। ओके, केस थर्ड, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या यूज करेंगे, इसमें ध्यान रखना है। एक तो आप सबसे पहले ये मान लिया हमने सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, ये ले लिया हमने, मान लिया n सेल्स है। ओके, दिखा रहे हैं इसमें n सेल, मैं वैसे लिख देता हूँ n सेल्स, और EMF सब का क्या है E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ओके, m रोज हैं इसकी, मतलब m रो है और एक रो के अंदर n सेल्स हैं, ऐसे m रो है इसकी। ऐसे m रोज है, m रो, एक रो के अंदर n सेल है और ऐसी m रो है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। अब सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें वो EMF E सब का ध्यान रखना, EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में करंट मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल। ओके, व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द internal resistances of the cells, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देन करंट विल बी मैक्सिमम। ओके, यह भी प्रूव करेंगे कैसे मैक्सिमम होगा। अब देखो एम्स हमने क्या लिए हैं, n तो सेल लिए हैं, m रो है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू n, और इस n को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू n। यहाँ पे अब सीरीज और पैरेलल में देखेंगे टोटल EMF कितना है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, उनका यूज करेंगे। हमने पढ़ा था सीरीज में टोटल EMF, टोटल EMF क्या होगा, n इंटू ई होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में n इंटू ई होता है, पैरेलल में हमने पढ़ा था कि जो EMF होता है टोटल EMF, वो EMF ड्यू टू सिंगल सेल के इक्वल होता है। तो इसमें कितनी सेल हैं, उन सभी का
और कितनी रो है ये, मतलब इन सभी का जो पैरेलल में है वो एक रो के अंदर जितनी सेल है उनके ईएमएफ के इक्वल होगा। तो टोटल ईएमएफ इजिकल टू एन इंटू ई आ गया। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1/r नेट यूज कर लिया पैरेलल में, और एक के अंदर कितना है सीरीज में nr है, तो पैरेलल में कितना होगा 1/nr होगा कि नहीं। देखो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे यूज करते हैं पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए। अब सीरीज में कितना है nr है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/nr, इसका nr nr nr, तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस m टाइम्स। ओके, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना आ गया टोटल m/nr। ओके, और r नेट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई nr/m। r नेट की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास nr/m। आगे देखो, अब करंट हमें पता है, करंट क्या होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है, देखो टोटल ईएमएफ कितना है एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस अभी जो हमने निकाला ये कितना आ गया यहाँ से nr/m। ओके, आई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एन ई अपॉन आर प्लस nr/m। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर अपॉन एम, दैट इज एम ऊपर चला जाएगा एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, और m इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल N टोटल सेल एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। आई हमारे पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। अब देखो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये फैक्टर क्या हो मिनिमम हो, और ये फैक्टर मिनिमम की कंडीशन क्या हो वो देखेंगे। देखो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एम आर प्लस एम आर प्लस एन आर, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। ओके, अब देखो यहाँ से I इज मिनिमम व्हेन एम आर प्लस एन आर I will be maximum when MR plus NR is minimum। ओके, MR प्लस NR क्या हो मिनिमम हो, तो करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा। देखो अब ये फैक्टर मिनिमम की कंडीशन क्या होगी MR प्लस NR। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख दें यहाँ से MR प्लस NR को रूट MR का स्क्वायर प्लस रूट NR का स्क्वायर प्लस 2 रूट MR रूट NR माइनस 2 रूट MR रूट NR NR ये लिख सकते हैं। देखो MR प्लस NR को रूट MR स्क्वायर प्लस रूट NR स्क्वायर प्लस 2 रूट MR रूट NR माइनस 2 रूट MR रूट NR, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो MR प्लस NR ही बचेगा ना। ओके, अब देखो यहाँ से राइट हैंड साइड है, ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, इसको ही अगर हम और लिखे तो ये लिख सकते हैं। देखो रूट MR का स्क्वायर प्लस रूट NR का स्क्वायर और माइनस 2 रूट MR रूट NR, इसको ये लिख सकते हैं रूट
एम आर माइनस रूट एन आर इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर क्या बच गया, प्लस 2 रूट एम आर रूट एन आर। सॉरी आर का ध्यान रखना भाई, कभी मिस्टेक कर दो, स्मॉल आर है। रूट एम आर माइनस रूट एन आर का स्क्वायर हो गया। देखो ये रूट एम आर स्क्वायर प्लस रूट एन आर स्क्वायर माइनस 2 रूट एम आर रूट एन आर, इसको हमने ये लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस 2 रूट एम आर रूट एन आर बचा यहाँ पे। ओके, आई की इक्वल है। अब हमने क्या लिया, देखो यहाँ से, सॉरी एम आर प्लस एन आर है नहीं तो, हाँ ये फैक्टर अब मिनिमम की कंडीशन कब होगी, ये फैक्टर मिनिमम कब होगा, जब ये फैक्टर क्या हो, 0 के इक्वल हो। और ये फैक्टर 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब रूट एम आर माइनस रूट एन आर का स्क्वायर क्या हो, 0। करंट मैक्सिमम होगा, आई इज इक्वल टू मैक्सिमम इफ ये मिनिमम हो 0। तो रूट एम आर इज इक्वल टू रूट एन आर, ठीक है। या सिंपली आप लिख सकते हो, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एम आर इज इक्वल टू एन आर हो, एन आर स्मॉल आर है, एन आर हो। तो आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एन आर बाई एम। यही हमें प्रूव करना था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। इंटरनल रेजिस्टेंस ये लिया था हमने, एन आर बाई एम। ओके, तो यहाँ से कंडीशन क्या होगी, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में करंट इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ द सेल। ओके, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ द सेल, देन करंट इज मैक्सिमम। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मैक्सिमम कब होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट मैक्सिमम कब होता है, और मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में करंट मैक्सिमम किस कंडीशन में होता है। तीनों ये कंडीशन ध्यान रखनी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपको ध्यान रखने हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, इन सीरीज combination of cells, their EMF are additive and subtractive, but their internal resistances are additive always। उसकी कंडीशन क्या होती है, देखो, इफ dissimilar plates are connected, अगर डिसिमिलर प्लेट कनेक्ट हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, ईएमएफ क्या है, E1 E2 और रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2, तो नेट ईएमएफ क्या होगा, एडिटिव होगा, E1 प्लस E2, और रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, एडिटिव रहेगा। ओके, R1 प्लस R2। इफ डिसिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड देन देयर ईएमएफ आर एडिटिव। तो ईएमएफ क्या होता है, एडिटिव होता है। ओके, इफ सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड, अगर सिमिलर प्लेट कनेक्ट हो तो क्या होगा, इफ सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड then their EMFs are subtracted, तो उनके EMF वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे इस टाइप से कनेक्ट हो, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो, सिमिलर प्लेट कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो EMF है वो क्या होंगे, नेट EMF E1 माइनस E2। कंडीशन कब है,
जब E1 क्या हो ग्रेटर देन E2 हो तब, और आर नेट क्या होगा R1 प्लस R2 रहेगा। ओके, तो ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ जो होते हैं सेल के वो एडिटिव भी होते हैं सब्ट्रैक्टिव भी होते हैं, बट इंटरनल रेजिस्टेंसेज हमेशा क्या होते हैं एडिटिव होते हैं। दो सेल अगर डिसिमिलर प्लेट मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है तो ईएमएफ एडिटिव होंगे, और अगर सिमिलर प्लेट कनेक्ट है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो ईएमएफ क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे नेगेटिव। ओके, तो लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेंगे एडिटिव रहेंगे हमेशा। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल का मतलब ईएमएफ सेम हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो सेम हो। इफ वन सेल इज wrongly कनेक्टेड, अगर एक सेल रोंग कनेक्ट कर दे देन इट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ टू सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ दैट इज इफ combination of n identical cells x cell is wrongly connected, x cell है वो क्या होगी wrongly connect हो गई, then net EMF इज इक्वल टू नेट ईएमएफ जो ई होगा वो क्या होगा n माइनस टू एक्स, ई एम एफ ई इज इक्वल टू n माइनस टू एक्स इंटू ई, ये नेट ई एम एफ ध्यान रखना नेट ई एम एफ, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट वो क्या रहेगा एन आर रहेगा। ओके, तो ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आइडेंटिकल सेल है सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक सेल को रॉन्गली कनेक्ट कर देती हैं तो वो दो सेल के इफेक्ट को कैंसिल करती है। तो ईएमएफ क्या होना चाहिए एन ई होना चाहिए, लेकिन एन ई में से 2x माइनस हो जाएगा, दो सेल का ईएमएफ माइनस हो जाएगा। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स हैविंग नो इंटरनल रेजिस्टेंसेस, दो सेल मान लिया कनेक्ट हैं, ये एक सेल है पैरेलल में एक ये सेल है। ओके, और यहाँ पे इनके साथ क्या है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। EMF E1 और ये EMF E2। अब ये EMF सेम है या डिफरेंट है वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स हैविंग नो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, अगर कोई आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ना हो, सॉरी नो इंटरनल रेजिस्टेंस, ई नेट इज इक्वल टू ई के इक्वल होगा इस केस में, और अगर पोलैरिटी रिवर्स हो
इस केस में ई नेट क्या होगा, ई माइनस ई इज इक्वल टू 0। इस केस में नेट ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना, ये क्या है, डिसिमिलर प्लेट कनेक्ट है, यहाँ सिमिलर प्लेट कनेक्ट है, मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, कर दें एक की दो, ई माइनस ई इज इक्वल टू 0। ओके, इसी का ही केस देखो, फोर्थ, व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट EMFs but no internal resistances are connected in parallel, then their net EMF is indeterminate। उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो कैसा केस बन जाएगा ये देखो, जैसे मान लिया इस टाइप से हो, ये EMF E1 और ये E2। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लिया कि कोई वायर है, एक वायर है, कैसा कॉन्सेप्ट बन जाए, एक वायर है और उसके साथ हमने एक सेल को कनेक्ट कर दिया और नो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस उसका कुछ भी नहीं है। तो कैसी कंडीशन होगी, शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन होगी, और शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन होगी तो आई क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो डिफरेंट EMF की सेल है, पैरेलल में कनेक्ट हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस उनका नहीं है, तो वो कंडीशन कैसी होगी, नेट EMF है उनका अनडिटर्मिनेट होगा या इनडिटर्मिनेट होगा, और आई क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ओके।